अस्सलाम वालेकुम। एक सलाम आप लोगों के लिए जेल से आया है, जो आपके लिए, हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए जेल में है 2 साल से। खालिद सैफ़ी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, अतर खान, मिरान हैदर, गुलफिशा, उन सभी की तरफ से आप सभी को इनकलाबी सलाम। खालिद सैफ़ी, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग उनको जानते होंगे। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। CNRC में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। खालिद सैफ़ी उनकी अरेस्टिंग 26 फरवरी 2020 को हुई थी। अभी उनको 28 महीने हो चुके हैं। 28 महीने का स्ट्रगल खालिद का और खालिद के साथ साथ हमारा और मेरे बच्चों का, वो सब शायद ये 15 से 20 मिनट के बाद में ना पूरा हो पाए, पर कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बात मैं आपसे कहूँगी वो आपके दिल तक पहुँचेगी। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का यहाँ बैठना ही हमें बता रहा है कि आप लोग हमारे साथ हैं। खालिद एक वाहिद इंसान ऐसे हैं जो CNRC के प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए। अरेस्टिंग के साथ साथ उनके साथ टॉर्चर हुआ। 1 घंटे के करीब उनको 8 से 10 पुलिस वालों ने बेइंतहा टॉर्चर किया। मैं बोलूँ? शुक्रिया। उनको टॉर्चर करा। उसके बाद उन लोगों को, खालिद को हमसे मिलने नहीं दिया गया। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि खालिद को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, पर जो इंसान उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करा गया कि वो खुद के पैरों से थाने तक गए थे। और जब मैं उनसे अगले दिन जेल में मिलने गई सुबह, तो वो व्हील चेयर पे थे। उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, उनके हाथ में फ्रैक्चर था, उनके हाथों पे निशान थे डंडों के मारने के, उनकी दाढ़ी नोची गई थी, उनके बाल नोचे गए थे, उनको कम्युनल गालियाँ दी गई थीं, उनसे बद से बदतर बर्ताव करा गया था। उसके बाद भी उन खालिद सैफ़ी की जो स्माइल थी, उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि रोना नहीं है, हिम्मत के साथ लड़ते जाना है और ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी, ये आगे भी बढ़ेगी। मैंने वहाँ से सफ़र शुरू करा। मैं खालिद की हिम्मत बन के उनके साथ चली, रोई नहीं, अकेली पड़ गई थी। जब इंडिया की टॉप एजेंसीज़ आपके पीछे पड़ जाती हैं तो अच्छे अच्छे इंसान आपका साथ छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया था, परिवार दूर हो गए थे, मैं और मेरे बच्चे एकदम तन्हा हो गए थे उस टाइम पे। पर किसी तरीके से हमने अपने आप को संभाला। फिर काफ़ी दिन के बाद पता चला कि खालिद के ऊपर एक ऐसा एक्ट लगाया गया है कि जो टेररिस्ट के लिए बनाया गया था, UAPA। इस एक्ट में बहुत टाइम तक मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है, कहाँ से बेल मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी। वही स्ट्रगल आज तक चल रहा है। खालिद के ऊपर लगातार एक के बाद एक 3 केस लगा दिए गए। मैं अपने बच्चों को लेके कभी कोर्ट जाती हूँ, कभी कभी जेल जाती हूँ मुलाकात के लिए। एक के बाद एक लगातार कुछ सफ़र चल ही रहा है 2 साल से। पर जब आप जैसे भाइयों का, आप लोगों का सबका साथ मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, तो एक हिम्मत आती है। और उसी हिम्मत के साथ मैं आज यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। पैटर्निटी मूवमेंट और नहास माला भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट करा अपनी बात रखने के लिए और मेरी बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से उन सभी साथियों को प्लीज़ भूलिएगा नहीं जो आपके लिए और हमारे लिए जेलों में हैं। वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। जेल वाकई में एक जहन्नुम की तरह है और जो हालात अभी दिल्ली के अंदर चल रहे हैं गर्मी के, उसके अंदर तो वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे जेल एक आग है।
चारों तरफ से जल रही है। पानी नहीं मिलता जेल में, खाना नहीं है, तबीयत खराब हो जाए तो आपको कोर्ट से परमिशन लेने में ही 2 महीने लग जाते हैं। मैं एक रिसेंटली एक बहुत छोटी सा वाक़यात बताती हूँ। खालिद को एक स्लीपर चाहिए, उस स्लीपर के लिए भी हम पिछले 1.5 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि एक स्लीपर की परमिशन मिल जाए, पर वो उस परमिशन होने के बावजूद वो स्लीपर उनको नहीं दी जा रही। तो इस तरीके के, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि खालिद जेल में है। खालिद की क्या दुश्मनी है पुलिस से या सरकार से? खालिद एक पढ़ा लिखा मुसलमान है, पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा मुस्लिम है, और उसके ऊपर से वो दाढ़ी और टोपी वाला है। तो उसको टेररिस्ट बताना इन लोगों के लिए बहुत आसान है। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल करा गया खालिद का, उस चीज़ का मेरे बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ा। मेरी बेटी अब 8 साल की हो गई है, वो 6 साल की थी जब खालिद अरेस्ट हुए थे। उस 6 साल की बच्ची मुझसे पूछती है, मम्मा टेररिस्ट क्या है? अब आप बताइए कि उसके बाप को जब इस तरीके से टेररिस्ट बोला जाएगा, वो उसका जवाब मैं क्या दूंगी अपने बच्चे से? और जबकि उस खालिद कभी भी वो ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं था, शायद उन्होंने अपने घर में भी अपने बच्चों को ऊंची आवाज़ से बात नहीं करी उन्होंने कभी। उनके सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट मिल जाएंगे, वो कभी दिवाली मनाते हैं, कभी खीर खिलाते हैं, कभी कुछ वो बहुत बहुत एक्टिव रहते थे सोशल वर्क में। पर इन सब के बावजूद उनको इस एक दंगे करने के आरोप में उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा के जेल में डाल दिया। और अब कार्रवाई के नाम पर एक अपने आप में ही एक टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ उसके लिए इंतज़ार और इंतज़ार। हम लोग पिछले 28 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं खालिद के आने का। 26 फरवरी 2020 को जब खालिद कह के गए थे मुझसे कि मैं अभी आ रहा हूँ, वो आज तक नहीं लौटे हैं। और अब मुझे खुद को भी नहीं पता कि वो कब लौटेंगे। हर ईद, हर रमज़ान मेरे बच्चे इसी इंतज़ार में काटते हैं कि अब उनके अब्बू वापस आएंगे। पर वही ईद, रमज़ान मायूसी बन के हमारे घर से लौट जाती है। जब बच्चे अपने फादर के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ मेरे बच्चे अकेले घर में रहते हैं। मैं उनको नहीं भेजती ईद की नमाज़ पढ़ने अकेले, मैं उनको नहीं भेजती कहीं भी, मेरे पास रहते मेरे बच्चे। उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारा साथ देंगे और ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो तकलीफ़ आज मुझे हो रही है, जिस तकलीफ़ से मैं गुजर रही हूँ, कल आपकी फैमिली गुजरे। और उसी चीज़ को रोकने के लिए, उसी चीज़ को कि कोई दर्द, कोई तकलीफ़ आपके घर तक ना पहुँचे। वो लोग जेल में हैं, उमर जेल में, उमर खालिद जेल में है। क्या गुनाह है उमर खालिद का? क्या गुनाह है खालिद सैफी का? और क्या गुनाह है शर्जील इमाम का? अगर अपने हक की बात करना, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना अगर गुनाह है, तो यहाँ बैठा हर इंसान गुनाहगार है। आप लोग भी यहाँ सॉलिडारिटी में बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ एक यूथ, एक आवाज़ बन के बैठे हुए हैं। तो वही हम सब ने भी किया था, जिसका खामियाजा जेल में डाल के मिला। और ऐसी जेल जिसमें अभी तक कोई भी उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, मिलने नहीं दिया जाता। कोर्ट में बच्चे मिलने जाते हैं, उनको धक्के दे दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपके हस्बैंड की सिक्योरिटी के लिए है। क्या एक बच्चे से उसके बाप को खतरा हो सकता है? अगर आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं तो क्या आपको खतरा है? तो शायद आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि हम लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।